तो कक्षा 8वीं के बच्चों आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल 1000% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। आज आप लोगों को यही पेपर पूरा एज इट इज हुबहू देखने को मिलेगा। आप लोगों को इस पूरे पेपर को बिल्कुल बहुत अच्छे से रट डालना है, ठीक है। आप लोगों को जितने क्वेश्चन हम बताएंगे पूरा कर लेना, 60 में से 60 पूरा अपन को जहाँ पे स्कोर करना है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को दूसरा कोई वीडियो नहीं आएगा। यदि कोई दूसरा रियल सेट आता है हमारे पास तो ही आपके लिए वीडियो बनेगा, वरना आप लोगों को इस वीडियो को पूरा अच्छे से वॉच कर लेना है, पूरा रट डालना है। इसके अलावा दूसरा कोई वीडियो नहीं आने वाला है। और यदि आप चाहते हैं इसका पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप अपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को इसका हम सीधा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी से आप लोग इसको अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि यदि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे या फिर हमारे पास कोई और सेट शायद आएगा, एक और डिस्ट्रिक्ट का सेट आएगा, तो हम आप लोगों को वो सेट भी प्रोवाइड करने वाले हैं। वो भी कंफर्म रहेगा तो ही प्रोवाइड करेंगे, नहीं रहेगा तो बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि हम कोई सा भी सेट आएगा या कुछ रहेगा टाइम कम रहेगा तो हम आपको वहीं पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप लोग उसका पीडीएफ वगैरह सॉल्यूशन वगैरह सब आपको वहाँ देखने मिल जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल वार्षिक परीक्षा 2025-26 विज्ञान का पेपर लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। 2.5 घंटे का आपका ये पूरा पेपर होने वाला है और 60 नंबर का आपका ये पूरा पेपर होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी आप लोगों को प्रश्न लिखना है। प्रत्येक प्रश्न आप लोगों के 1 अंकों के होने वाले हैं। बहुत अच्छे से बिल्कुल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एड्स, पोलियो, पेट दर्द या हैजा। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का पेट दर्द। आप लोगों को चलती वीडियो में हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेना है और अच्छे से लिख लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, जब मैग्नीशियम की पट्टी हवा में जलती है तो वह क्या उत्पन्न करती है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और प्रकाश, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश, मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा, मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी और गर्मी, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को जो सही आंसर है उसमें टिक करना है। तो सही आंसर आप लोगों का है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है और अच्छे से याद कर देना है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, हवा में अधिक मात्रा में मौजूद कौन सी गैस वैश्विक तापमान वृद्धि का कारण बनती है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो टिक करना है। तो आपको लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों को इसका सही आंसर अच्छे से टिक कर लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और आगे क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है पुनर्जन, प्रत्यारोपण, निषेचन या उभरना। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा पुनर्जन, ठीक है। इस लोगों को टिक कर लेना है और अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपन लोग। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर मांसपेशीय बल। तो आपका जो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मांसपेशीय बल। आप लोगों को इसको टिक करके काफ़ी अच्छे से बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए हम एक बार आप लोगों का जहाँ पे देखिए पूरा रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को इस पेपर में पूरा 60 में से 60 स्कोर करना है, ठीक है। और एक भी नंबर बिल्कुल कम लेके नहीं आना है, ठीक है। तो जहाँ पे चलती वीडियो में पूरा सब कुछ याद हो जाएगा आप लोगों का। पहले का आंसर था पेट दर्द, दूसरे का आंसर था मांसपेशियाँ, ठीक है, और दूसरे का आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर चौथे का आंसर था पुनः जनन, और फिर आप लोगों के 5वें का जो आंसर था वो आप लोगों का था मांसपेशियाँ बल। आप लोगों को इस प्रकार से पूरे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके बिल्कुल अच्छे से रख लेना है, ठीक है। आप लोगों को ऐसा ही बिल्कुल एज इट इज पेपर देखने को मिलेगा। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प
हो सके। तो चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और अपने छोटे से परिवार को आपको ही बढ़ाना है, आपको ही आगे लेके आना है। जितना जल्दी होगा आज आप लोगों को कल का भी पेपर शाम तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को रिक्त स्थान करना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6, तपेदिक किस सूक्ष्मजीव डॉट डॉट के कारण होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। आप लोग का जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाणु। आप लोगों को इसको अच्छे से लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखेंगे। किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों को डॉट 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 कहते हैं। तो आपको लिखना है विशेष क्षेत्र प्रजाति। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे विशेष, ठीक है। इसके बाद लिखना है क्षेत्र प्रजाति, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बाइनरी विखंडन प्रजनन का एक उदाहरण डॉट 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 है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो लिखना है अमीबा। क्या लिखेंगे आप लोग? अमीबा। तो देखिए इस प्रकार से लिखना है, आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा और इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ये आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीबा। आप लोगों को लिख लेना है। चलिए अब इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ से और यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 आता है। वायुमंडलीय दाब डॉट 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 द्वारा लगाया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो इसका सही और करेक्ट आंसर है वो लिखना है वायु द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब जो होता है वायु द्वारा लगाया जाता है। आपको इसको अच्छा से आंसर लिख लेना है और अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्रति सेकंड कंपनी संख्या को डॉट 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 कहा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है आवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से कर लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन बताएं सब अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है। हम एक बार आपका फिर से यहाँ पर रिविजन करा देते हैं। आप लोगों का पहले का आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। और दूसरे का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर विशेष क्षेत्रीय प्रजाति आपका क्वेश्चन में ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा है बाइनरी विखंडन प्रजनन का एक उदाहरण है। तो आपको लिखना है यहाँ पे अमीबा। क्या लिखेंगे आप लोग? 8 वाले का आंसर अमीबा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वायु का दाब लगता है तो आपको यहाँ पे लिखना है हवा। क्या लिखेंगे? वायु। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे सही आंसर को। चलिए इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या डॉट 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 कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो इस प्रकार से देखो पूरे फिल इन द ब्लैंक्स हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं 5 नंबर का। आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। इसका यदि PDF चाहते हैं तो आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का 2 अंकों का होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए किन किन क्षेत्रों को नामित किया है। आप लोगों को इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, अंडे देने वाले जीवों के नाम लिखिए। तो हम इन सभी के आंसर बिल्कुल आप लोगों को अभी आखिरी पर बता देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन उसके पहले अपन को पूरे क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चन आए हैं, कैसे आए हैं। उसके बाद हम सभी के आपको लाइन से आंसर्स बता देंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 लिखा है घर्षण बल को क्यों आवश्यक है, 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14, आवृत्ति की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य किस आवृत्ति तक सीमा तक की ध्वनि सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है इलेक्ट्रिक बल्बों के स्थान पर LED बल्बों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के बिल्कुल सही आंसर्स देने हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 17 से 22 तक हैं। प्रत्येक प्रश्न आप लोगों के 3 अंक के होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं, चीनी का उपयोग करके किन खाद्यों का पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, लकड़ी की तुलना
में एलपीजी एक बेहतर घरेलू ईंधन है, क्यों है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, वैश्विक तापमान वृद्धि के मुख्य कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20, गैर संपर्क बल क्या है, उदाहरणों सहित लिखिए। तो आप लोगों को इसको कर लेना है, ठीक है। चलिए इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, विद्युत लेपन के प्रयुक्त एक साधारण विद्युत परिवर्त एक साफ सुथरा और लेवल युक्त आरेख बनाइए, ठीक है। इसको कर लेना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, प्रत्येक प्रश्न यहाँ से 5 अंकों का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 जो लिखा है, उर्वरक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। 5 सतत आवेदनों के नाम लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, यदि किसी क्षेत्र में बार बार भूकंप आते हैं तो वहाँ का निर्माण कार्य में क्या बदलाव किए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, मानव की आँख का एक चित्र बनाना है सुंदर सा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से कर लेना है। तो पूरे पेपर को आप लोग जल्दी से बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। फिर हम आप लोगों को पूरे पेपर का बिल्कुल A to Z सॉल्यूशंस बताने वाले हैं। तो आप लोग अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो भाई वीडियो में लाइक बहुत कम रहते हैं आप लोगों के, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करा करो, और यदि कमेंट में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग जरूर बताया करो कमेंट करके कि आप लोगों को क्या चाहिए है, क्या नहीं मिला है, ठीक है। आंसर्स भी बता सकते हो आप लोग कमेंट करके, और साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो हम लोग जल्दी से आंसर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे अपन लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको देख लीजिए। सरकार ने वन जीव संरक्षण के लिए किन किन क्षेत्रों का नामांकित किया है, ठीक है। सरकार ने वन जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को नामांकित किया है। इंग्लिश में आप लोग बिल्कुल मत लिखिएगा, क्योंकि इंग्लिश का काम आपका नहीं, इसे आपको हिंदी में लिखना है, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। यहाँ पे अंडे देने वाले जीवों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है अंडप्रजक कहते हैं, उदाहरण मुर्गी, सांप, मेढक, छिपकली। जी आप लोगों का प्रॉपर आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 13 वाला आंसर देखते हैं। तो 13 वाला आपका ये लिखा हुआ है, इसको देखिए आप लोग अच्छे से कि घर्षण बल क्यों आवश्यक है, 2 कारण लिखिए। घर्षण बल दैनिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। चलने के लिए घर्षण हमें जमीन पर फिसलने से बचाता है और चलने में मदद करता है। लिखने के लिए पेन या पेंसिल और कागज के बीच घर्षण के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। आप लोग इसको यहाँ पे अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, आवृत्ति की इकाई क्या है। तो आपको बताना है हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई होती है, इसको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 आता है, मनुष्य किस आवृत्ति समय की सीमा तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज तक आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्बों के स्थान पर LED बल्बों का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए, ताकि हम देखो बिजली बचा सकें। बिजली की खपत करते हुए और साधारण बल्बों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं, उसे अपन लोग ऊष्मा भी बहुत कम उत्पन्न करते हैं। आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जो कि आप लोगों के अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 17 से 22 तक। चीनी का उपयोग किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए किया जाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर लिखा है, चीनी का खाद्य पदार्थों के नमी को कम कर देती है, जिससे बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। इसका उपयोग जैम, जेली, मुरब्बे को संरक्षित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। लकड़ी की तुलना में LPG एक बेहतर घरेलू ईंधन है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे कैरोली मान लकड़ी में बहुत अधिक होता है, यानी यह कम मात्रा में अधिक ऊर्जा देती है, ठीक है। इसमें बात करते हैं, यह जलते समय धुआं नहीं छोड़ती, प्रदूषण कम होता है, इससे आसानी में नियंत्रण और भंडारित किया जाना सकता है, जबकि लकड़ी में राख और अवशेष बचते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 आता है आप लोगों का, वैश्विक तापमान ग्लोब में वृद्धि का मुख्य कारण लिखिए। तो जीवाश्म ईंधन का दहन, वनों की कटाई, ग्रीन हाउस गैस। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 की बात करेंगे, गैर संपर्क बल क्या होता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आप लोगों का लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, कारण आपको बताना है, सर्दियों में लोग अक्सर अपने हाथों को क्यों रगड़ते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग घर्षण, क्षैतिज घर्षण में
क्या होता है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो 22 आप लोगों को लगा है विद्युत लेपन का आरेख बनाइए। ठीक है, तो इसका जो आप लोग आंसर देख पा रहे हैं, इसका आंसर हम आपको टेलीग्राम में शेयर करेंगे, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखे हुए हैं, देख सकते हैं 23 से 26 तक। उर्वरक क्या होता है, उदाहरण देना है आप लोगों को। ठीक है, तो उर्वरक वे मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ होता है जो मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रदान करते हैं। तो एग्जाम्पल ये लिखा है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 5 तत्व ग्रंथि और उनके हार्मोन लिखना है। तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये ग्रंथि है, ये हार्मोन है, ये ग्रंथि है, ये हार्मोन है। ठीक है, आप लोगों को लिख लेना है। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण काल के बदलाव किए जाने चाहिए। तो आप लोग जहाँ पर देख सकते हैं ये 4 लिखे हैं, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आता है मानव नेत्र का नामांकित चित्र और कार्य। तो आप लोगों को देखना है, तो इसका देखो कार्य आप लोगों का ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो चित्र है वो आप लोगों को हम अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम में आके सर्च कर लीजिएगा आदित्य वर्ल्ड 7, या फिर अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी सर्च कर लेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा आदित्य वर्ल्ड 7। इस चैनल को सर्च कर लीजिएगा आप लोग। आप लोगों को यहाँ पे 20 के मेंबर्स हो चुके हैं, आप ही लोग बस ज्वाइन नहीं हुए हो, तो आप भी आके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरे पेपर को बहुत अच्छे से बिल्कुल A to Z रट लेना है। ठीक है, साथ ही साथ अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के पेपर के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पेपर को आप लोग दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपन लोग टेलीग्राम में मिलते हैं, दूसरा सेट आएगा तो टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो पर।